नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस अकेडमी पर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वस्तुनिष्ठ जीएस संचय, जो कि घटना चक्र के द्वारा 2023 कंप्यूटर से संबंधित जो है बुक निकाला गया है। और इसमें जो है चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो सभी कंप्यूटर से इसमें चैप्टर वाइज दिए गए हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इसमें पिछले एग्जाम में चाहे वो पीसीएस के हों, आरओ लोअर सबऑर्डिनेट, या फिर यूपी ट्रिपल एससी, या फिर एसआई के हैं, फिर या फिर रेलवे बोर्ड पेट टेट और एसएससी रेलवे, जितने भी वनडे एग्जाम है तो उनमें जितने भी क्वेश्चन लगभग पूछे गए तो सारे के सारे क्वेश्चन को इसमें चैप्टर वाइज जो है संकलित किया गया। तो बहुत अच्छी बुक है। इसका पहला चैप्टर हो चुका है, आज का दूसरा चैप्टर होगा इस वीडियो में, जिसमें लगभग 200 प्लस क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिसमें हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर की संरचना से संबंधित 200 क्वेश्चन जो कि इसमें दिए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इसका पहला जो चैप्टर उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसको भी देख सकते हैं। आपके एग्जाम्स के लिए, जो भी वनडे एग्जाम्स हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, आरओ पीसीएस, सभी के लिए जो है हेल्पफुल होगा। तो इसमें अगर हम देखते हैं पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दिया गया है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, इनमें से बताना है। तो इसका राइट आंसर सिंपली हो जाएगा सी ऑप्शन, चार्ल्स बेबेज इसका राइट आंसर सही है। ठीक है, और ये एक जो थे चार्ल्स बेबेज, ये अंग्रेजी बहुश्रुत थे और ये एक गणितज्ञ भी थे, दार्शनिक, साथ साथ आविष्कारक और यांत्रिक इंजीनियर भी थे, जो वर्तमान में सबसे अच्छे कंप्यूटर प्रोग्राम की अवधारणा के उद्भव के लिए जाने जाते हैं। इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखिएगा, इन्हें ही कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन एसबीआई में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का अभिन्न हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है? सीपीयू, माउस, मॉनिटर, यूपीएस, या इनमें से कोई नहीं। इसमें से बताना है कि कौन सा एक अभिन्न हिस्सा के अंतर्गत नहीं आता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट। ठीक है, यूपीएस जो होता है वो अभिन्न हिस्सा नहीं होता कंप्यूटर का। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें सीपीयू, माउस, मॉनिटर कंप्यूटर के जो है इंटीग्रल पार्ट होते हैं, अभिन्न हिस्से होते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है यूपीएस का विस्तृत रूप यानी कि फुल फॉर्म इसका क्या है? ठीक है, लोअर के 2015 के पेपर में पूछा गया है प्री में कि यूपीएस का फुल फॉर्म क्या बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट सही है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म बनता है यूपीएस का। तो आंसर आपका इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसमें अगर हम बात करें तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, और ये एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कंप्यूटरों के आवश्यक विद्युत आपूर्ति बनाए रखता है, ताकि अचानक विद्युत कटौती होने पर सही तरीके से जो है कंप्यूटर को शट डाउन किया जा सके। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है? इसमें से इनपुट यूनिट दिया है, आउटपुट यूनिट है, मेमोरी यूनिट और बेसिक यूनिट। इनमें से बताना कि कौन एक कंप्यूटर का भाग इनमें से नहीं है। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक यूनिट की बात करें तो आधुनिक कंप्यूटर प्रणाली में निम्न मुख्य हार्डवेयर घटक होते हैं, पार्ट होते हैं। उसमें आता है इनपुट आउटपुट यूनिट, जिसको हम अगले चैप्टर में इसमें विस्तृत से जानेंगे। फिर आता है प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में प्राइमरी व सेकेंडरी स्टोरेज होता है, जबकि बेसिक यूनिट कंप्यूटर का घटक नहीं होता। अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू के भाग इसमें से नहीं है? प्राइमरी स्टोरेज रजिस्टर है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू है, या इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन एसबीआई के बैंकिंग पेपर में अगर पूछा जाता है तो एक ऑप्शन ये भी होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो ए ऑप्शन सही है, प्राइमरी स्टोरेज जो होता है वो सीपीयू का भाग नहीं होता। क्योंकि प्राइमरी स्टोरेज सीपीयू का भाग नहीं होता, जबकि इसमें रजिस्टर जो दिया गया है, कंट्रोल यूनिट है और एएलयू और सीपीयू के ही भाग हैं। प्राइमरी स्टोरेज जो डिवाइस में रैम और रोम शामिल होते हैं, जबकि सीडी, पेन ड्राइव इत्यादि जो है सेकेंडरी स्टोरेज के डिवाइस हैं, जो कि सीपीयू के ये पार्ट नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? एक इनमें से मॉनिटर, सीपीयू, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क या फिर प्रिंटर। तो इसमें से अगर सिस्टम यूनिट की बात करेंगे तो सीपीयू जो होता है वो सिस्टम यूनिट का भाग होता है। तो राइट ऑप्शन इसमें बी पार्ट सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू क्या है, यानी कि एक क्या है, एक प्रकार का ये बताना है। सीपीयू मतलब इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है या फिर प्रोसेसिंग डिवाइस है या फिर स्टोरेज डिवाइस है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू जो होता है वो एक प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि एक प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। सीपीयू का विकास 1971 में भौतिक वैज्ञानिक थे फेडरिको फैगिन, इनके द्वारा जो है किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के बिना काम नहीं कर सकते। कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकते? तो कंप्यूटर जो है सीपीयू के बिना काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट, सॉरी इसमें डी पार्ट इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये एनटीपीसी रेलवे के 2016 के पेपर में पूछा गया था। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, इसको प्रसंस्करण इकाई इसको कहा जाता है। और इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये एक कंप्यूटर का वो भाग होता है जहाँ पर संगणक प्राप्त सूचनाओं यानी कि इंफॉर्मेशन का विश्लेषण करता है। इस कारण ही इसे संगणक का दिमाग या फिर इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। और इसके बगैर जो है कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट जो है कंप्यूटर का दिमाग है? ठीक है, मस्तिष्क कंप्यूटर का कौन सा है? इसमें देखिए बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कितने सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इतने सारे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें अगर बात करें कौन सा पार्ट है जो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, तो वो है सीपीयू। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क या फिर कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। तो आपका ऑप्शन इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। और यह जो है कंप्यूटर पर चलने वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से प्राप्त सभी निर्देशों का क्या करता है? एग्जीक्यूशन करता है। अगला प्रश्न, टोपोलॉजी एक समृद्ध पॉज यानी कि क्लोज लूप में बस टोपोलॉजी है और यहाँ डेटा एक दिशा में रिंग के चारों ओर घूमता है। तो वो कौन सा है ये बताना है। ठीक, कौन से टोपोलॉजी की ये बात कर रहा है, इसका आंसर बताना है। तो ये जो बात हो रही है ये मेश टोपोलॉजी के बारे में बात हो रही है। इसका आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रिंग टोपोलॉजी एक क्लोज लूप में बस टोपोलॉजी है जहाँ पर एक रिंग के चारों ओर घूमता है। रिंग टोपोलॉजी में जो है सभी नोड्स सिस्टम एक दूसरे से रिंग या लूप से जुड़ने से निर्मित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये इस तरीके से कुछ होता है, रिंग टोपोलॉजी इस तरीके से बना होता है। ठीक है, मेश टोपोलॉजी इस तरीके से बना होता है और स्टार टोपोलॉजी इस तरीके से बना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो अभी इसके बारे में ऊपर बात हुआ, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं। तो आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा। सीपीयू के घटक कौन कौन से हैं ये बताना। ठीक है, सीपीयू के घटक की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू के घटक में कंट्रोल यूनिट और एएलयू आते हैं जो कि इसमें डी ऑप्शन में दिया गया है। आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे कंप्यूटर का दिमाग के नाम से भी जानते हैं। सीपीयू के 3 घटकों से मिलकर बना है। पहला कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको एएलयू कहते हैं और तीसरा है मेमोरी यूनिट जिसको एमयू कहते हैं। तो ये 3 जो है इसके घटक हैं। ठीक है, सीपीयू और मेमोरी कंप्यूटर के कहाँ पर जो है स्थित होते हैं? तो ये जो होता है ये मदरबोर्ड में स्थित होता है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन सही जाएगा, मदरबोर्ड। ठीक है, सीपीयू और मेमोरी कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर फिक्स होता है। मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और कंप्यूटर की न्यू होता है। ये सीपीयू, मेमोरी, हार्ड ड्राइव और वह अन्य कंप्यूटर हार्डवेयर को पावर आवंटित करता है तथा उनके बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? मदरबोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीपीयू कहते हैं। सीपीयू का फंक्शन यानी कि कार्य क्या होता है ये बताना है। ठीक है, तो सीपीयू का कार्य होता है गणनाएं करना और उसको प्रोसेसिंग करता है। तो सीपीयू का कार्य, आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करना इसका मेन कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, रजिस्टर में नया डेटा लिखने की क्रिया क्या कहलाती है? तो रजिस्टर में नया डेटा लिखने की क्रिया को अगर हम बात करें तो रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु को जो है मिटा देती है। तो आंसर इसका ए ऑप्शन ही सही है। ठीक है, और ये अगर हम बात करें सीपीयू के बारे में बात हो रहा है, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई हिंदी में इसको कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इंग्लिश में कहते हैं। ये कई तरह के रजिस्टर होते हैं जिसमें किसी प्रोग्राम के कार्यान्वयन के दौरान डाटा को स्टोर किया जाता है और रजिस्टर में नया डेटा लिखने की प्रोसेस के पूर्व जो है अंतर्वस्त मिटा दी जाती है। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। सीपीयू का निष्पादन जो है प्रायः किसमें मापा जाता है? तो सीपीयू का जो निष्पादन कार्य होता है तो उसको हम मापते हैं मेगाहर्ट्ज़ में। तो आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, या फिर गीगाहर्ट्ज़ में। तो ये दोनों में मापते हैं। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सीपीयू रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या होता है? तो वो होता है प्रोग्राम काउंटर। आंसर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर होता है। प्रोग्राम काउंटर के बारे में अगर बात करें तो सीपीयू रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो होता है वो प्रोग्राम काउंटर में निहित होता है। इस इंस्ट्रक्शन काउंटर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर और इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर यानी कि आईएआर भी इसको कहते हैं इसे। और ये एक ऐसा डिजिटल काउंटर होता है जिसकी आवश्यकता टास्क को जल्दी एग्जीक्यूट करने और वर्तमान में एग्जीक्यूशन पॉइंट को ट्रैक करने के लिए होती है। अगला प्रश्न है, सीपीयू द्वारा मेमोरी में किसी लोकेशन के एक्सेस में लगने वाला समय निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, मेमोरी एक्सेस टाइम होता है। आंसर डी ऑप्शन सही है, ठीक है। मेमोरी एक्सेस टाइम वो है जो मेमोरी में वो है कि मेमोरी में किसी कैरेक्टर को सीपीयू में या उससे ट्रांसफ़र होने में कितना समय लगता है, इसे ही सीपीयू द्वारा मेमोरी में किसी लोकेशन के एक्सेस में लगने वाला समय कहते हैं। सरलतम सीपीयू अनुसूची कलन विधि क्या है? सरलतम सीपीयू अनुसूची कलन विधि की अगर हम बात करें तो ये एक बहुस्तरीय अनुसूची कलन विधि होती है। आंसर इसका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। सरलतम जो सीपीयू अनुसूची कलन विधि एक बहुस्तरीय अनुसूची कलन विधि होती है। इसके अंतर्गत निम्न कलन विधियों को शामिल किया जाता है। इसमें FCFS अनुसूची कलन विधि और दूसरा होता है SJF अनुसूची कलन विधि। दिए गए कथनों को सही गलत होने का निर्धारण के लिए पहला है इसमें CDR एक राइट वंस रीड मैनी यानी वार्म डिस्क है, और CDRW डेटा को लिखने और मिटाने के पुनः लिखने की अनुमति देता है। इसमें से बताना है कि पहला गलत है या फिर दोनों गलत है या फिर दोनों सही है, क्या सही है, इस तरीके से बताना है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो दोनों सही है, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, पहला और दूसरा दोनों सही है। CDR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल इसका फुल फॉर्म होता है, जिसमें एक ही बार में डेटा संरक्षित कर कई बार एक्सेस किया जा सकता है, और जिसे वार्म यानी कि राइट वंस रीड मेनी डिस्क कहते हैं। CDRW का पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल होता है, जो डेटा को लिखने, मिटाने और पुनः लिखने की अनुमति देता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन इसमें दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट आता है, जो कि सीपीयू के बारे में बात कर रहा है, उसके घटक के बारे में। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित को क्या अपग्रेड करना पड़ेगा? तो इसमें से अगर हम बात करें तो सीपीयू को अपग्रेड करना पड़ेगा। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में यूएसबी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर के शब्दावली में यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। आंसर इसका ए ऑप्शन सही है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूपी SSC के एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, जो इस पोर्ट से विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है। यूएसबी पोर्ट से उपकरण यानी कि डिवाइस को सीधे ही प्लग और प्ले तरीके से जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेमोरी के संबंध में यूएसबी का फुल फॉर्म, तो अभी नीचे इसके बारे में ऊपर बात हुई, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी कंप्यूटर को जोड़ने की तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ पर किया जाता है? तो सीपीयू चिप में होता है। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया? तो इसके बारे में बात हो चुकी है, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एलयू, सीयू और मेमोरी। सीपीयू का फुल फॉर्म भी पता चल गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आंसर ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सीपीयू निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है इनमें से? तो आउटपुट डिवाइस की बात करें तो मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये तीनों आउटपुट डिवाइस होते हैं, जबकि टच स्क्रीन जो दिया गया है ये आउटपुट डिवाइस नहीं होता। तो आपका आंसर इसमें बी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। टच स्क्रीन जो है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, जबकि शेष आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन ऐसी युक्त है जिसमें कंप्यूटर उपयोगकर्ता बिना किसी अतिरिक्त पॉइंटिंग डिवाइस के सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी उंगलियों के माध्यम से सिंबल को जो है इनपुट करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर का मॉनिटर क्या होता है? कंप्यूटर का मॉनिटर की बात करेंगे तो वो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। आंसर इसका जो होगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर का मॉनिटर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस द्वारा प्राप्त डेटा और निर्देशकों को जो है परिणाम के स्वरूप जो है प्रदर्शित करने के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें आउटपुट अथवा डिवाइस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें दिया गया है 3 कथन। GUI मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिया गया है। वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट फुल फॉर्म दिया गया है। LU मतलब ऑल लॉजिकल यूनिट दिया गया है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो पहला वाला और दूसरा वाला सही है, तीसरा गलत है, जो कि LU का फुल फॉर्म जो दिया गया ऑल लॉजिकल यूनिट, जो कि गलत है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन इसमें ए पार्ट से हो जाएगा, ठीक है। LU का फुल फॉर्म क्या होता है? LU का फुल फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जबकि इसमें दिया गया है जो कि गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यूएसबी की प्रमुख विशेषता है इनमें से? ठीक है, इनमें से यूएसबी की प्रमुख विशेषता कौन सा है ये बताना है। तो इसमें से अगर देखेंगे तो आपका ऑप्शन इसमें ए पार्ट से हो जाएगा, स्वतंत्र प्लेटफॉर्म होता है। यूएसबी की प्रमुख विशेषता क्या है? एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है। यूएसबी जो होता है यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं सर्किट बोर्ड। आंसर इसका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सर्किट बोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है मदरबोर्ड। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? तो वो बायोस करता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच बायोस करता है। बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म बनता है। अगला प्रश्न है मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड की अगर हम बात करेंगे तो मदरबोर्ड जो होता है वो एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। तो आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल नहीं है इनमें से? तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सभी पेरिफेरल होते हैं, जबकि इसमें मदरबोर्ड जो होता है ये पेरिफेरल नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन इसमें बी पार्ट ई पार्ट सही हो जाएगा, लास्ट वाला। कंप्यूटर के संदर्भ में कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर पेरिफेरल उपकरण है, जबकि मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य पर्पज बोर्ड यानी कि मेन सर्किट बोर्ड होता है। अगला प्रश्न है मदरबोर्ड क्या रहता है? मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो इसमें सिस्टम बस रहता है। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिस्टम बस। ठीक है, सिस्टम बस से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदरबोर्ड को निम्न नामों से जानते हैं और किन किन नामों से? तो उसको मुख्य बोर्ड भी कहा जाता है, प्रणाली बोर्ड भी कहते हैं। तो आपका आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, ए व बी दोनों। ठीक है, मदरबोर्ड को सर्किट बोर्ड कहते हैं, मेन सर्किट बोर्ड कहते हैं, लॉजिक बोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड के मुख्य कार्य कंप्यूटर के सभी घटकों को विद्युतीय आपूर्ति से जोड़ते रहना, मतलब जोड़ना होता है। बाहरी युक्ति यानी कि एक्सटर्नल डिवाइस को केबल की सहायता से किस में जोड़ा जाता है? तो पोर्ट में जोड़ते हैं उसको। आंसर इसका जो होगा वो बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की क्षमता यानी कि कैपेसिटी और अनुकूलता यानी कि कंपैटिबिलिटी को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो विस्तार कार्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विस्तार कार्ड का प्रयोग करते हैं, एक्सपेंशन कार्ड का प्रयोग करते हैं। आंसर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क कार्ड को निम्न नामों से जाना जाता है और किन नाम से नेटवर्क कार्ड को जानते हैं? तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेटवर्क कार्ड को नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर भी कहते हैं। नेटवर्क का विकास 1990 से 2000 के बीच बहुत तेज़ी से हुआ। इसका प्रमुख कार्य कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ना है और नेटवर्क कार्ड को मोडेम का संशोधित रूप भी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है नेटवर्क कार्ड में निम्न में से किसका प्रकार है? तो इनमें से अगर देखा जाए तो मोडेम का प्रकार होता है। आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, विद्युतीय संकेत को ऑडियो सिग्नल में बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ऑडियो कार्ड का प्रयोग करते हैं। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो कार्ड को निम्न नामों से जाना जाता है। वीडियो कार्ड को और किन नामों से जानते हैं? तो वीडियो कार्ड को हम कह सकते हैं डिस्प्ले कार्ड। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिस्प्ले कार्ड। ठीक है, एलयू परिचालन संपन्न करता है। तो एलयू जो है अर्थमेटिकल काम करता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, अर्थमेटिकल काम करता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एलयू का फुल फॉर्म होता है और ये सीपीयू अर्थात केंद्रीय प्रसंस्करण यूनिट का भाग होता है जो अर्थमेटिक और लॉजिकल परिचालन यानी ऑपरेशन संपन्न करता है। एलयू का फुल फॉर्म अभी ऊपर बताया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जो कि ये लिखा हुआ है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये लिखा हुआ है सी ऑप्शन में। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम यूनिट क्या है? सिस्टम यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो सिस्टम यूनिट कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे होते हैं। तो ऑप्शन इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सिस्टम यूनिट पर्सनल कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक प्रकार का कंटेनर यानी कि बॉक्स होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अवयव रखे होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में चेसिस, माइक्रो प्रोसेसर, मुख्य स्मृति यानी कि रैम, बस, पोर्ट इत्यादि सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बॉक्स है कौन सा वह बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक पोर्ट होते हैं? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो वो है सिस्टम यूनिट। ठीक है, आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी ऊपर इसके बारे में बात हुई। अगला क्वेश्चन है गणनाएं करने के लिए जिम्मेदार है कौन? जो इसमें से गणनाएं करने के लिए जिम्मेदार है, इसमें निर्णय करने वाली व्यवस्था होती है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो होता है जिसको हम ALU कहते हैं, जो कि CPU का पार्ट होता है। तो ये जो है गणनाएं करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए जिम्मेदार होता है।
कंप्यूटर सिस्टम का वो भाग जो मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक से बना होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको सीपीयू कहते हैं। आंसर ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, तो उस नियंत्रित कौन करता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। वो कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है, तो वो होता है गणनाओं के लिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको एएलयू कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग कौन से हैं, तो वो है एएलयू और कंट्रोल यूनिट और रैम होता है। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सीपीयू और एएलयू में क्या होते हैं, तो सीपीयू और एएलयू में रजिस्टर होते हैं। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें, रजिस्टर टू रजिस्टर होता है पहला, दूसरा रजिस्टर स्टैक और तीसरा रजिस्टर एंड मेमोरी होता है। तो इस तरीके से 3 प्रकार के रजिस्टर भी होते हैं। अगला प्रश्न है, एएलयू का फुल फॉर्म अभी ऊपर बताया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म बनता है, जो कि ई ऑप्शन में दिया गया है। ई ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, इनमें से मॉनिटर, माउस, स्पीकर, एएलयू। तो अगर हम इसमें बात करें कंप्यूटर हार्डवेयर की, तो एएलयू जो होता है वो कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं होता। आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सीपीयू की एक इकाई होती है ये। सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट क्या है, तो सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट की अगर हम बात करेंगे, तो एएलयू, रजिस्टर का व्यू, नियंत्रित यूनिट, ये तीनों होता है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी एएलयू के बारे में बात कर रहा है ये। गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, डेटा का संग्रह करता है, तुलनाएं करता है, निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है। इनमें से बताना कौन सा एएलयू के बारे में कथन सही है। ठीक है, तो देखिए गणितीय संक्रियाएं एएलयू करता है, सही है। और इसके अलावा इसमें अगर हम बात करेंगे तो तुलनाएं भी करता है, ये भी सही है। बाकी डेटा संग्रह करना और निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करना, ये 2 काम एएलयू नहीं करता। तो आपका आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है अथवा एएलयू में गणनाओं के माध्यमिक परिणामों को संग्रह करने के लिए जो मेमोरी होती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन दोनों का उत्तर क्या होगा, एक होगा उसको हम कह सकते हैं एएलयू। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित कौन करता है, तो वो करता है सीपीयू। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। इसके बारे में बातें हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनपुट और आउटपुट उपकरण का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो कंट्रोल यूनिट के द्वारा करते हैं। ठीक है, गणितीय यानी कि अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन, तो ये देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू के द्वारा करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग, इसके बारे में बहुत बारी बात हो चुकी है। तो एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम होता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सहायक मेमोरी को लोकप्रिय रूप से किसके नाम से जानते हैं, तो सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से जानते हैं। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सहायक स्मृति को मेमोरी को जो है सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्थायी मेमोरी भी कहते हैं। इसका उपयोग जो है, इसका प्रयोग जो है मुख्यतः बैकअप डेटा को स्टोर करने हेतु किया जाता है, जिससे कि फ्लॉपी डिस्क हुआ, हार्ड डिस्क है, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव आदि इसके जो है उदाहरण होते हैं। जो मेमोरी सीपीयू द्वारा सीधे प्रोसेस नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं, तो जो मेमोरी जो है सीपीयू द्वारा सीधे प्रोसेस नहीं किया जा सकता उसको हम कहते हैं, आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डाटा और प्रोग्राम का उपयोग नहीं कर सकता और वर्तमान उपयोग के लिए लंबी अवधि का संग्रहण प्रदान करता है, तो उस डाटा को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी डेटा और प्रोग्राम का उपयोग नहीं करती है तथा वर्तमान उपयोगों के लंबी अवधि और का संग्रहण करती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में फाइल को सुरक्षित करने के बाद कंप्यूटर बंद होने पर डेटा यथावत सुरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतः निम्न में से क्या प्रयुक्त होते हैं, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्रयुक्त होते हैं। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूएसबी संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार है, तो वो है द्वितीयक, सेकेंडरी। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बड़ी मात्रा में स्थायी डेटा को एकत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बाह्य मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी की प्रयोग किया जाता है। स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन कौन सा है, तो वो है एड्रेस, पता। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक निर्देश चक्र के पालन में शामिल नहीं है, तो वो मेमोरी होता है जो इसके निर्देश चक्र के पालन का शामिल नहीं होता। ठीक है, फेड, डिकोड, इनडायरेक्ट यानी कि रीड द इफेक्टिव एड्रेस का भाग और एग्जीक्यूट को कंप्यूटर निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन साइकिल के पालन में शामिल किया जाता है, जबकि मेमोरी इसमें शामिल नहीं होता।
इनमें से सबसे तेज़ कौन सा है? CD रोम, रैम, रजिस्टर, कैश, इसमें से कौन सा सबसे तेज़ है? तो वो है रजिस्टर्स। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, रजिस्टर। उपरोक्त में अगर देखें तो रजिस्टर स्मृति सबसे तेज है, तो इसके बाद कैश का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जो है कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो डेटा के प्रोसेस, स्टोर, आउटपुट होने की प्रतीक्षा करते हुए डेटा को अस्थायी रूप से जो है होल्ड करता है? तो इसमें से बताना कि कौन सा वो एक है जो इस तरीके से कार्य करता है, तो वो होता है मेमोरी। आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मेमोरी जो होता है कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है जो डेटा के प्रोसेस, स्टोर और आउटपुट की प्रतीक्षा करते हुए डेटा को अस्थायी रूप से होल्ड रखता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है? तो वर्तमान में सीपीयू के द्वारा जो प्रोग्राम निष्पादित किया जाता है वो प्राइमरी मेमोरी में जो है स्टोर होता है, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सीपीयू द्वारा जो है एग्जीक्यूट प्रोग्राम और आंकड़े और प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है मुख्यतः दो प्रकार की होती है, पहला होता है रैम, दूसरा होता है रोम। ठीक है, रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, जो कि एक अस्थाई मेमोरी होती है और रैम जो होता है वो अस्थाई मेमोरी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक टेप किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये एक बाह्य मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी है, आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट कार्ड में जो है स्मार्ट कार्ड में इंफॉर्मेशन और स्टोरेज के लिए लगा होता है, क्या लगा होता है? तो माइक्रोचिप लगा होता है, आंसर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, माइक्रोचिप। मेमोरी पद में निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो मेमोरी पद की अगर हम बात करेंगे तो ये प्रयोग करते हैं स्टोरेज के लिए, आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रैम, रोम या फिर कैश के रूप में कंप्यूटर में जाना जाता है। कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार इसमें दिया गया है, मेमोरी के प्रकार, स्मृति मीन्स मेमोरी। ठीक है, इंग्लिश जरूर इसका देख ही लीजिएगा। सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, सर्वर, ऑप्टिकल, इसमें से बताना सही उत्तर का चयन कि इसमें से कौन सा मेमोरी के प्रकार है। तो इसमें से सेमीकंडक्टर जो होता है वो मेमोरी का प्रकार होता है, मैग्नेटिक भी होता है और इसके अलावा ऑप्टिकल भी होता है। तो 1 2 4 इसका राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। सर्वर जो होता है वो मेमोरी टाइप का नहीं होता है। ठीक है, कुछ इसमें उदाहरण है सेकेंडरी मेमोरी के, हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, फ्लॉपी डिस्क है, पेन ड्राइव है, डीवीडी है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सब सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का वो हिस्सा जहां डाटा और निर्देश भरा होता है, तो इसके बारे में ही बात हो रही है, मेमोरी यूनिट हो जाएगा, आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहां कंप्यूटर और डेटा को स्टोर करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्टोरेज यूनिट, आंसर इसका सी ऑप्शन सही है। मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है? तो मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम देखें तो पहला है इंटरनल मेमोरी और दूसरा है एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन और परिणाम को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो मेमोरी यूनिट का प्रयोग करते हैं, आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो अभी ये बाह्य मेमोरी है और ये एक सेकेंडरी मेमोरी है, तो आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डेटा बैकअप के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग करते हैं? तो वो होता है सेकेंडरी मेमोरी, आंसर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन किस प्रकार एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है और स्टार्टअप के लिए जो है कंप्यूटर को जिनकी ज़रूरत होती है उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर ये इरेज नहीं होती। वो कौन सी प्रकार की है, मतलब इसमें से कौन सा वो ऑप्शन होगा? ठीक है, तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, रोम जो होता है एक प्रकार की स्थायी मेमोरी होती है, यानी कि परमानेंट मेमोरी होती है। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो होता है कि एक परमानेंट मेमोरी होती है जो स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर को जो है जिनकी ज़रूरत होती है सभी इंस्ट्रक्शन को ये होल्ड करती है और पावर बंद होने पर जो है इरेज नहीं होती, मिटती नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का रोम क्या है? तो रोम की अगर हम बात करेंगे तो रोम जो होता है एक कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, ऊपर बात होगी, आंसर इसका जो होगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोम के सभी रूपों को और क्या कहते हैं? तो रोम के सभी रूपों को अगर हम बात करें तो फर्मवेयर कहा जाता है, आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसे एक सॉफ्टवेयर न कहकर फर्मवेयर कहने का मुख्य कारण यह है कि कंप्यूटर को चालू करते समय यह कंप्यूटर के विभिन्न घटकों यानी कि कंपोनेंट्स की जांच करके सुनिश्चित करता है कि सभी अंग ढंग से कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं, इसलिए इसे फर्मवेयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें से विषम चयन करना है, मैंने इनमें से अलग फ्लॉपी डिस्क, रोम, डीवीडी, कंपैक्ट हार्ड डिस्क। तो इसमें से अगर देखा जाए तो रोम एक अलग प्रकार की मेमोरी है, एक स्थायी मेमोरी है। आंसर इसका जो होगा बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फुल फॉर्म इसका क्या है, रीड ओनली मेमोरी, जो कि एक प्राथमिक या फिर स्थायी या फिर प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, जबकि फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, हार्ड डिस्क ये सब सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रीड ओनली मेमोरी का एक प्रकार नहीं इनमें से, तो वो है SRAM। ठीक है, बाकी PROM, EEROM और EPROM ये तीनों जो है और रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम के जो है पार्ट है, प्रकार हैं, जबकि SRAM जो है SRAM ये नहीं है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त नाम रोम है। इसके 5 प्रकार हैं। ठीक है, पहला है MROM। एम रोम इसको कहते हैं मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसके बाद आता है पी रोम को कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद आता है EP रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद आता है EEPROM यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। और इसके बाद आता है फ्लैश मेमोरी। तो इस तरीके से इसके 5 प्रकार के होते हैं। रैम रोम 5 प्रकार का होता है। ठीक है, जबकि SRAM जो दिया गया है ये रीड ओनली मेमोरी का पार्ट नहीं बल्कि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी का पार्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न में से निम्न रूप में भी संकेतित होती है। किन रूप में, तो दोनों इंटरनल स्टोरेज या प्राइमरी मेमोरी में संकेतित होती है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है EP रोम का पूरा नाम क्या है, तो EP रोम का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और अनंत प्रकृति की मेमोरी से युक्त कंप्यूटेशन की समस्याओं से विश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले सैद्धांतिक कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं ट्यूरिंग मशीन। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ट्यूरिंग मशीन जो होगा एक गणितीय मॉडल है जिसमें एक अनंत लंबाई वाली टेप होती है, अनंत प्रकृति की स्मृति से युक्त और कंप्यूटर से यानी कि गणनाओं की समस्याओं के विश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले सैद्धांतिक कंप्यूटर की ट्यूरिंग मशीन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन EP रोम के बारे में सत्य नहीं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म ही बन गया, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। इनमें से बताना कि एक EP रोम के बारे में गलत कथन दिया गया, तो वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होता है। ठीक है, तो ये जो है EP रोम जो है ये रोम का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। बाकी इसके बारे में सारे कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन, रोम किस प्रकार की मेमोरी है, तो रोम जो है एक प्रकार का गैर परिवर्तनशील मेमोरी है। आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी डिस्क बड़ी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फाइलों को स्टोर करने हेतु सबसे अच्छी है, तो वो माना जाता है DVD रोम। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। DVD चूँकि CD जो होता है यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क की साइज लगभग 700 MB यानी मेगाबाइट होती है, यहाँ पे बी होना चाहिए। और जबकि DVD यानी कि डिजिटल वर्सटाइल डिस्क यानी कि इसका साइज लगभग 4.7 GB होती है। अतः DVD की स्टोरेज क्षमता अधिक होने के कारण ये बड़ी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फाइलों को स्टोर करने के लिए सबसे अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से स्थायी मेमोरी कौन सी है, तो वो है प्रोम, EP रोम और EE रोम। ये सब रोम के ही पार्ट हैं, तो ये सभी स्थायी मेमोरी हो जाएंगे। तो आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। EP रोम और में से डाटा को किसके द्वारा मिटाया जाता है, तो EP रोम में डाटा पराबैंगनी किरणों से मिटाया जाता है। तो आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की रीड ओनली मेमोरी को विद्युत आवेश के संपर्क में लाकर मिटाया जा सकता है और रीप्रोग्राम किया जा सकता है, तो वो है EEP रोम। आंसर इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म बनता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इनमें से बताना है। प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज़्यादा होता है। दूसरा है समान संग्रहण क्षमता के लिए DRM SRAM की तुलना में सस्ती है। इनमें से दोनों में बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, इनमें से बताना है। तो इसमें से अगर हम बात करेंगे तो दूसरा ऑप्शन सही है, पहला गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है, पहला गलत है। ठीक है, तो आंसर इसका जो होगा वो हो जाएगा बी पार्ट, केवल 2। समान संग्रहण क्षमता के लिए DRM SRAM की तुलना में सस्ती है। DRM एक प्रकार की मेमोरी, इसका पूरा नाम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और DRM को आमतौर पर डेटा या प्रोग्राम कोड के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो कैश मेमोरी के लिए SRAM का प्रयोग करते हैं। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में डिटेल में देते हैं। तो कंप्यूटर में कैश एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर घटक होता है जो आंकड़ों को स्टोर करता है, और कैश मेमोरी मुख्य रूप से क्या है, SRAM का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से मेमोरी चिप की गति इनमें से किसकी अधिक है ये बताना है, ठीक है। तो इनमें से सबसे अधिक गति की अगर हम बात करेंगे तो DRAM बड़े चिप्स के लिए सबसे अधिक तेज होता है। आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, करेक्ट। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है SRAM का, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि DRAM की तरह रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। यह प्रक्रिया जो है SRAM को अधिक तेज और विश्वसनीय बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से SRAM और DRAM दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी है, सही है, ठीक है। तो यही सही है, सही बताना था। SRAM नॉन वोलाटाइल मेमोरी गलत है, वोलाटाइल मेमोरी होती है। SRAM को जो है आर्बिट्री रिफ्रेशिंग की आवश्यकता होती है, ये भी गलत है। इसको जो है रिफ्रेशिंग की आवश्यकता नहीं होती। DRAM और SRAM से तेज होती है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन इसमें ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे कम एक्सेस समय है? कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? तो वो है कैश मेमोरी का। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कैश मेमोरी का सबसे कम एक्सेस टाइम होता है CPU अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेन मेमोरी के बीच का भाग होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा डिस्क लगातार बैकअप लेने हेतु जो है सबसे अच्छी है इनमें से? तो इनमें से अगर देखा जाए तो CDRW जो है ये बैकअप लेने के लिए सबसे अच्छी है। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेमोरी और CPU के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड होल्डिंग एरिया का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है, और वो कौन सी मेमोरी होती है? तो वो होती है कैश मेमोरी। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। एक रैम क्या होती है? तो एक रैम जो होता है एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, सही है। एक वोलाटाइल मेमोरी भी सही है। या तो स्टैटिक या तो डायनेमिक मेमोरी है, भी सही है। तो उपरोक्त सभी विशेषताएं मौजूद होती हैं, तो आंसर इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी रैम का लाभ क्या होता है? तो डी रैम के लाभ की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। यह एस रैम से अधिक स्टोर कर सकता है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसका बी ऑप्शन से ही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों को नवीनीकृत करना चाहिए? तो वो होता है डायनेमिक रैम। आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी को दो भागों में बांटते हैं, और उसमें आता है प्रथम आता है रैम मेमोरी और दूसरा आता है रोम मेमोरी, ठीक है। रैम को जो है पुनः दो वर्गों में बांटते हैं। पहला आता है प्रथम डायनेमिक रैम और सेकंड आता है स्टैटिक रैम। अब डायनेमिक रैम को अपने डेटा को बनाए रखने के लिए प्रति सेकंड नई कई मदों का नवीनीकृत करना चाहिए, जबकि स्टैटिक रैम को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो रैम जो होता है स्मृति परिवर्तनशील यानी कि वेरिएबल होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से अब दिया गया है कि CD-ROM एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है और लिखा नहीं जा सकता है। दूसरा है CDR और CDRW दोनों ऑप्टिकल डिस्क है। इनमें से बताना कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए दोनों कथन सही है, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, एक व दो दोनों। अगला प्रश्न, CPU को तेज गति से डाटा उपलब्ध कराता है। कौन कराता है तेज गति से डाटा उपलब्ध? तो होता है कैश मेमोरी। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, गतिकी यानी कि डायनेमिक रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये एक प्राइमरी मेमोरी होती है। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आंसर सी पार्ट करें, और देखिए कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यदि प्रयोक्ता को CPU में तत्काल सूचना उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो यह किस स्टोर में जानी चाहिए, किस में जानी चाहिए? तो ये जो है रैम में जानी चाहिए। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। रैम में स्टोर की गई सूचना यूजर की आवश्यकता पर तत्काल उपलब्ध हो सकती है। अतः यदि यूजर को CPU में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो यह रैम में स्टोर की जानी चाहिए। CPU सेकेंडरी स्टोरेज CD या टेप इस संदर्भ में उचित विकल्प नहीं है, तो आपका आंसर इसमें रैम होगा। अगला प्रश्न, फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम कहते हैं पेन ड्राइव। आंसर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फ्लैश ड्राइव पेन ड्राइव को USB फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। पेन ड्राइव में डाटा का स्टोरेज एवं उसे पढ़ने हेतु फ्लैश मेमोरी और एकीकृत USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस इंटरफेस का प्रयोग होता है। रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर किस दृष्टि से भिन्न होती है बताना है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा जिस तरीके से उसमें डेटा स्टोर होता है। आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस कंप्यूटर का रैम है? तो इसमें से अगर बात करें तो कंप्यूटर का रैम होता है। आंसर इसका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि रैम क्यों वोलाटाइल मेमोरी है ये बताना है। तो रैम क्योंकि डेटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, इसलिए एक वोलाटाइल मेमोरी है। आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से रैम का दूसरा सबसे बड़ा माप कौन सा है? तो वो गीगाबाइट में मापते हैं। आंसर इसका मतलब दूसरा सबसे बड़ा गीगाबाइट है आंसर इसका रैम का। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा विकल्पों के आधार पर। रैम जो है किस प्रकार का मेमोरी? तो एक वोलाटाइल मेमोरी होता है आंसर इसका बी ऑप्शन से सॉरी ए ऑप्शन से हो जाएगा। इसे अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। रैम को कम स्मृति के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह क्या होता है? ये एक अस्थिर होता है आंसर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? इसमें से प्राइमरी मेमोरी कौन सा इसमें से बताना। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी की अगर हम बात करेंगे तो रैम हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में बताना इनमें से। अब सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें तो सेकेंडरी स्टोरेज के लिए लगातार बिजली की जरूरत नहीं होती है। यही ऑप्शन सही हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सी डी रोम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण? तो सी डी रोम जो होता है एक इनपुट डिवाइस एक प्रकार का। आंसर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी सी डी रोम का फुल फॉर्म है। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क है। इस प्रकार के डिस्क पहले से ही मुद्रित होती है और उसमें स्टोर डाटा को जो है डिलीट नहीं किया जाता। साथ ही इस प्रकार के डिस्क में कोई नया डाटा भी स्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो होता है स्पष्ट है कि यह केवल इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस श्रेणी की रैम को जो है निरंतर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? डी रैम, एच डी रैम। इसमें बताना किसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? इन दोनों को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों। ठीक है, एस रैम यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को निरंतर रिफ्रेश या रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ एस रैम को। बाकी डी रैम यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एच डी रैम यानी कि सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को निरंतर रेफरेंस करने की आवश्यकता होती, क्योंकि ये कुछ कैपेसिटर और कुछ ट्रांजिस्टर के प्रयोग से बने होते हैं और बिट मान एक चार्ज को जीरो डिस्चार्ज को दर्शाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही या गलत होने का निर्धारण करना है? एच डी रैम को सिंक्रोनस डी रैम के रूप में जाना जाता है और यह है सामान्य डी रैम से अधिक तेज होती है। दूसरा है एच डी रैम डी रैम से अधिक तेज होती है लेकिन इसे लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। अब इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है, ये दोनों में कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला तो सही है। ठीक है, एच डी रैम को सिंक्रोनस डी रैम के रूप में जानते हैं, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन दिया गया वो गलत है। ठीक है, डी रैम से अधिक तेज होती है एच डी रैम, यह गलत है। तो आंसर आपका इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसके जो है पहियों के चारों ओर लिपटे प्लास्टिक का चुंबकीय रूप से पतला लेपित टुकड़ा है जो अनुक्रमित पहुंच यानी कि सेक्वेंशियल एक्सेस को अक्सर बड़ी मात्रा में डेटा का बैकअप लेने हेतु प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है मैग्नेटिक टेप। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के शब्दकोश में सी डी अक्षरों का प्रयोग करके किसके लिए जो है किया जाता है? तो इसमें सी डी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। आंसर इसका जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव एक हटाई जाने वाली द्वितीय सेकेंडरी जो है भंडारक मतलब मेमोरी है, फ्लैश ड्राइव है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सॉरी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वीडीए का फुल फॉर्म बताना है। वीडीए का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल डेस्कटॉप एक्सेस। क्या होता है? वर्चुअल डेस्कटॉप एक्सेस, ये एक फुल फॉर्म इसका होता है और यह क्लाउड पर चलने वाला व्यापक और ऐप वर्चुअलाइजेशन जैसा सेवा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कंप्यूटर मॉनिटर वीडियो को भी कहा जाता है। वीडियो का मतलब क्या है? तो वीडियो का मतलब होता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है? वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, वीडियो का फुल फॉर्म वीडियो डिस्प्ले यूनिट होता है। निम्नलिखित में से कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं इनमें से? तो वो है स्कैनर। स्कैनर जो होता है स्टोरेज डिवाइस नहीं होता। आंसर इसी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से गलत है? ठीक है, तो CDR एक पुनर्लेखन डिस्क है जो पहले से रिकॉर्ड किए गए डेटा को मिटाने और नए डेटा को लिखने की अनुमति देता है। गलत है। CDRW में RW का अक्षरों का अर्थ होता है रीड एंड राइट, जो भी गलत है अभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दोनों गलत हैं। ठीक है, तो आपका आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। CDRW का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल डिस्क का नाम है। ठीक है, और यह एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसका प्रयोग सूचनाओं को संग्रहित करने हेतु करते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क में सूचनाओं को बार बार पढ़ा एवं लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक CDRW डिस्क जो होता है वो क्या होता है? तो ये इसको मिटाकर फिर से उसमें लिखा जा सकता है। आंसर डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? तो कंप्यूटर में डिस्क डिस्क ड्राइव में डालते हैं। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर जो है डिस्क पर फाइलों को पुनर्व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है ताकि सभी डेटा संलग्न हो जाए? तो वो होता है, उसको कहते हैं डी
फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, डी फ्रैगमेंटेशन डिस्क पर फाइलों को पुनर्व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है तथा सभी डेटा जो है ताकि सभी डेटा संलग्न हो जाए। 3/2 इंच फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? तो ये एक स्टोरेज डिवाइस है। आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अनुक्रमिक अभिक्षमता मीडिया की पहचान करिए इसमें से। तो अनुक्रमिक अभिक्षमता मीडिया की अगर हम बात करेंगे तो वो है मैग्नेटिक टेप। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पेन ड्राइव का एक उदाहरण है? इनमें से तो ई प्रॉम जो होता है पेन ड्राइव का उदाहरण होता है ई प्रॉम, ठीक है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पेन ड्राइव ई प्रॉम ईपी रोम का जो है उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीपीयू के एलयू में क्या होते हैं? तो सीपीयू के एलयू में रजिस्टर होते हैं। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किससे किया जाता है? तो कंप्यूटर की स्मृति का मापन जो है बिट्स के द्वारा करते हैं। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि मुख्य मेमोरी 20 एड्रेस लाइनों का उपयोग करती है और प्रत्येक ब्लॉक का आकार 2 बाइट्स है तो इसकी स्टोरेज क्षमता क्या होगी? तो इसकी स्टोरेज क्षमता 2 MB हो गई। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाइट्स में स्टोरेज क्षमता बराबर बाइट्स के ऊपर जो है स्क्वायर में लगा हुआ एड्रेस लाइन। तो यहाँ पे 2 की पावर 10 बराबर 1024 बाइट्स होता है, 2 की पावर 20 और यहाँ पे 1024 गुणे 1024 हो जाएगा। इस तरीके से इतना बाइट्स मिलकर 2 मेगाबाइट बनाएंगे यानी कि 2 MB बनाएंगे। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है क्या? रहता है डेटा। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डेटा किस प्रकार? तो बिट्स के रूप में। आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक क्या होता है? एक लगभग 10 लाख बाइट्स के बराबर होते हैं कितने कौन सा? तो 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB बराबर क्या होता है? 10 लाख ये बाइट्स के बराबर होता है। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? तो एक निबल की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है 4 बिट के बराबर। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट है। याद रखिएगा, इसे याद रख लीजिए, ठीक है। 4 बिट्स को निबल या फिर 8 बिट्स को बाइट कहते हैं और एक निबल बराबर 4 बिट्स होता है। कंप्यूटर में गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट मेमोरी साइज में कितने केबी होते हैं? यानी कि किलोबाइट पूछा है, यानी कि केबी पूछा गया है। 1 गीगाबाइट में कितने केबी होते हैं ये बताना है, ठीक है। तो 1 गीगाबाइट में अगर केबी की बात करेंगे तो 10,48,576 केबी होते हैं। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक बाइट में 8 बिट और एक निबल में 4 बिट, ठीक है। और एक केबी में 2 की पावर 10 बाइट यानी कि 1024 बाइट होता है और एक MB में कितने बाइट? तो 2 की पावर 20 बाइट हो जाएंगे इसी तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से गुणा करते हुए निकलेगा इस तरीके से 10,48,576 केबी। ये देखिए इस तरीके से निकाला गया, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मेमोरी मापी जाती है जीबी में, जिसका अर्थ क्या होता है? तो जीबी का अर्थ होता है गीगाबाइट। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, गीगाबाइट, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है इनमें से? तो वो है बिट। आंसर ए पार्ट हो जाएगा कि बिट होती है सबसे छोटी इकाई। मशीन लैंग्वेज में किन 2 अंकों का उपयोग करते हैं? तो वो 2 लैंग्वेज है 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? तो उसका नाम है सिस्टम बोर्ड। इसको सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ई पार्ट, ठीक है। इसके अन्य नाम की बात करें तो मेन बोर्ड, मोबो, सिस्टम बोर्ड आदि नाम से भी जानते हैं। इनमें से कौन सा उपकरण सिग्नल कन्वर्जन करता है? तो वो होता है मॉड्यूलेटर। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक हार्डवेयर डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्कटॉप पर किसी एप्लीकेशन को निम्नलिखित शॉर्टकट से जो है शॉर्टकट से खोला जा सकता है और कौन से शॉर्टकट से खोला जा सकता है ये बताना है, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया गया है कि इसके शॉर्टकट पर डबल क्लिक करके तो एक गलत है, राइट क्लिक करके और ओपन ऑप्शन सुनकर ये भी गलत है, ठीक है। और इसमें दिया गया है आइकन को जो है सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करके तो ये सही है, ठीक है। इनमें से सभी, तो ये सभी सही हैं, सभी गलत नहीं है, सभी सही हैं इनमें से। इससे भी खोला सकता है, इसको भी अप्लाई करके खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और सी वाले ऑप्शन को भी अप्लाई करके ओपन कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कंप्यूटर डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है? तो वो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो देखिए बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण की अगर हम बात करेंगे इनमें से तो मॉडेम जो होता है कम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण होता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। आपके कंप्यूटर पर फाइल और फोल्डर्स और ड्राइव्स दिखाता है और फाइल हायरार्की के भीतर एक लोकेशन से दूसरे नेविगेट करना आसान बनाता है और किस में ये होता है ये बताना है। तो ये सारी चीज़ें होते हैं माई कंप्यूटर, ठीक है। आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। माई कंप्यूटर जो होता है हमारे कंप्यूटर पर फाइल्स, फोल्डर और ड्राइव दिखाता है और फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में आसान बनाता है। तो आंसर इसका माई कंप्यूटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो निम्न को जोड़ती है, किसको जोड़ती है मॉडेम? ये भी एग्जाम में बहुत सारे पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इसमें बात करेंगे आंसर की तो टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को जोड़ती है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य कर नहीं करता? तो वो अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता, बाकी सारे कार्य करते हैं। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा।
किस प्रकार की युक्ति जो है कंप्यूटर प्रणाली में संगठकों और समर्थताओं यानी कि कैपेबिलिटीज को जोड़ने में उपभोक्ता की को अनुमति देती है, तो वो होता है एक्सपेंशन स्लॉट्स। क्या होता है? एक्सपेंशन स्लॉट। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम और एड्रेस जैसी मदों को माना जाता है, क्या माना जाता है? तो उसको हम मानते हैं इन्फॉर्मेशन। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं? इनमें से, अब इनमें से देखिए ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे, हमें दिया गया है कौन सा कथन कंप्यूटर फाइल्स के बारे में सत्य नहीं है, तो वह एक स्टोरेज माध्यम से सेव किया गया डाटा संग्रह होती हैं, सही है, ठीक है। प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है, भी सही है। प्रयोक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है, जो कि गलत है, यह नहीं होता, इसके बारे में सही नहीं है। समानता फाइलों में डेटा होता है, भी सही है, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मेमोरी में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का डेटा आइटम चयन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको हम कहते हैं फेचिंग। क्या कहते हैं? फेचिंग कहते हैं। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मेमोरी में इंफॉर्मेशन अथवा आइटम को चयनित यानी सेलेक्ट करने की प्रक्रिया को फेचिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, SMPS का पूरा फॉर्म बताना, पूरा नाम बताना, इसका क्या हो जाएगा पूरा फुल फॉर्म? तो SMPS में स्विच मोड बिजली की आपूर्ति। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? तो ये क्रमादेश त्रुटि के कारण होती हैं। आंसर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र क्या कहलाता है? तो उसको हम कहते हैं डिक्टाफोन। क्या कहते हैं? डिक्टाफोन कहते हैं, ठीक है। बोले हुए शब्दों में टाइप में लिखने का यंत्र जो है डिक्टाफोन कहते हैं। डिक्टाफोन एक ऐसी मशीन है जो टाइप और वाचन दोनों करती है। माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने वाला डिवाइस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? तो स्लॉट में इंसर्ट किया जाता है। आंसर इसका जो होगा क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर जो है किस प्रकार की लैंग्वेज समझता है? तो कंप्यूटर मशीनी लैंग्वेज समझता है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आंतरिक तापमान को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो वो है पंखा। पंखा के द्वारा हम नियंत्रित करते हैं। कंप्यूटर तंत्र और कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट से किसके द्वारा जो है जोड़ा जाता है? तो वो जोड़ते हैं मॉडेम के द्वारा। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और ईडीपी का फुल फॉर्म बताना है। ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म होता है। ए ऑप्शन में दिया गया है। आंसर ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा कौन सी सूचना इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं? तो वो होता है डेटा। आंसर इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा को अंतर्गत क्या आते हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा के अंतर्गत आते हैं कौन क्या आते हैं? तो अंक आता है, अक्षर आता है, चिन्ह आता है, तो तीनों आता है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर विशेषता किसके साथ कार्य करके आंकड़ों को सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? तो वो होता है नंबर्स। आंसर इसका क्या हो जाएगा? नंबर के साथ कार्य करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, मल्टीमीडिया में MUD का फुल फॉर्म बताना है। MUD का फुल फॉर्म होता है मल्टी यूजर डायमेंशन। क्या होता है? मल्टी यूजर डायमेंशन। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। OMR का फुल फॉर्म क्या है? OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। आंसर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन रीडर। और प्रणाली के अंतर्गत जो है OMR डिवाइस की सहायता से किसी कागज़ या पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति या अनुपस्थिति को जांचा जाता है। सहायक मेमोरी को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जानते हैं? तो सहायक मेमोरी को लोकप्रिय रूप से अगर देखें तो वो हम इसको सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं। आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAD का फुल फॉर्म क्या है? CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसको CAD का ऐड कहते हैं। कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा डिजाइन और डिजाइन पर लेखन का कार्य जो है इसके कार्य कंपाइल किया जाता है। अगला प्रश्न है, Y2K समस्या का संबंध किससे है? Y2K समस्या का संबंध की अगर हम बात करेंगे तो ये ईस्वी सन में अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनका प्रतिस्थानी ढूंढना था। तो ये आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सन 2000 के आगमन के पूर्व यह दहशत विद्यमान थी कि सन के आखिरी दोनों अंक शून्य हैं, इसलिए कहीं कंप्यूटरों की कार्यप्रणाली न प्रभावित हो जाए। और इस समस्या के निदान में भारी व्यय यानी कि हैवी एक्सपेंडिचर की आशंका व्यक्त की गई थी। इसे ही Y2K समस्या कहते हैं। अगला प्रश्न है, इस शताब्दी के समाप्त होने पर वर्तमान में कार्यरत उपकरणों को के उपयोग करने में बहुत कठिनाई होगी तथा सुधारने में भारी व्यय जो है संभावित है। और वह क्या है? तो वह होते हैं कंप्यूटर। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी पर शब्दावली नहीं है? तो वो है प्रकाशीय भंडारण, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है। तो आपका आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है? तो वो पिनाका जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं। बाकी लॉगिन, मॉडेम, पासवर्ड ये सब कंप्यूटर से संबंधित। पिनाका एक मिसाइल का नाम है, ठीक है। पिनाका जो है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम यानी मिसाइल प्रोग्राम से संबंधित है। पिनाका प्रणाली द्वारा 1 सेकंड में 12 रॉकेट एक साथ दागे जा सकते हैं। इसी में रॉकेट रखने के प्रक्षेपण लान तथा उसको दागने के लिए एक वाहन भी है। इसका निर्माण डीआरडीओ के द्वारा किया गया था और कारगिल में इसका उपयोग भी किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल के युद्ध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? एक सीपीयू कैश के बारे में इसमें कोई कथन एक गलत हो बताना है। तो एक सीपीयू कैश मुख्य मेमोरी से छोटी तथा ज़्यादा तेज मेमोरी होती है, सही है। एक सीपीयू कैश का प्रयोग मुख्य मेमोरी में अक्सर लगातार इस्तेमाल होने वाले निरूपित स्थानों को सुरक्षित रखने में करते हैं, भी सही है। और सीपीयू कैश से प्रोसेसर द्वारा संचालित रीड राइट क्रिया में मुख्य मेमोरी के बाद किया जाता है, ये गलत है, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा सी पार्ट। डी ऑप्शन से डी ऑप्शन है एक का प्रयोग जो है सीपीयू कैश का प्रयोग प्रोसेसर द्वारा मेमोरी तक पहुंचने में लगने वाले समय को घटाने में किया जाता है, ये भी सही है। तो आपका आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के बारे में दिया गया है कि आंकड़ों के भंडारण की एक सक्षम युक्त है और इसके अलावा इसमें दिया गया है आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीय बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। अब दिए गए कूट से बताना सही उत्तर का चयन करना है। इनमें से क्या क्या कंप्यूटर के बारे में से है? तो कंप्यूटर के बारे में आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्त सही है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, ये भी सही है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रहता है, ये भी सही है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित भी होता है, तो ये भी सही है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, उपयुक्त चारों सभी सही है इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैश मेमोरी के बारे में दिया गया है, बताना फ्लैश मेमोरी के बारे में कौन सा कथन इसमें से गलत है, ठीक है। फ्लैश मेमोरी के बारे में कौन सा कथन गलत है? अब इसमें अगर हम गलत कथन की बात करें तो देखिए, एक डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि युक्तियों में सूचना संग्रह के लिए प्रयुक्त होता है, भी सही है। यह विस्तृत ताप परास -40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर +85 डिग्री में कार्य कर सकता है, भी सही है। यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता है, गलत है, सस्ता नहीं है। यह कम शक्ति का उपभोग करता है, यह सही है, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आंसर सी पार्ट हो जाएगा, जो कि गलत है। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का मुख्य पटल कहता है मदरबोर्ड कहते हैं उसको, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्मृति यानी कि मेमोरी के प्रकार हैं, किस प्रकार है? क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसके बारे में बातें हो चुकी हैं। तो इसमें सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल ये तीनों होते हैं मेमोरी के प्रकार, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रैम मेमोरी, रोम मेमोरी क्या है? रोम मेमोरी की अगर हम बात करें तो केवल पढ़ने के लिए होता है, आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए कितने क्वेश्चन बार ये पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। रोम मेमोरी जो होता है वो केवल पढ़ने के लिए होता है। कंप्यूटर स्टोर से किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं फाइंड का प्रयोग, आंसर इसका क्या हो जाएगा? ई पार्ट करेक्ट हो जाएगा। एक छोटा सा चित्र जो कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी प्रोग्राम या शॉर्टकट का प्रतिनिधित्व करता है क्या कहलाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आइकॉन, जो कि डीप ऑप्शन में दिया गया है। एक छोटा सा चित्र जो कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी प्रोग्राम या शॉर्टकट का रिप्रेजेंट करता है उसको हम आइकॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में स्थायी रूप से डेटा संचित करता है? एएलयू, कैश मेमोरी, रैम या फिर रोम? तो रोम जो होता है स्थायी रूप से डेटा संचित करता है, आंसर इसका जो होगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सीडी रोम का फुल फॉर्म पूछा गया, जो ऊपर बात हो चुका है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा सुव्यवस्थित, द्रुततर, महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप क्या है उसका? ये देखिए क्वेश्चन बहुत बार ये भी एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, कैश होता है, आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैश होता है, कैश जो होता है कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित, द्रुततर, महंगा और अपेक्षाकृत छोटा यानी छोटा स्टोरेज के रूप में कैश कहलाता है। जीयूआई का फुल फॉर्म बताना है। जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, वीडियो डाउनलोड करते समय प्रदर्शित होने वाली छवि को निर्दिष्ट करने के लिए टैग में निम्न में से कौन सी विशेषता का उपयोग किया जाता है? तो वो पोस्टर का प्रयोग करते हैं, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक सीपीयू मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करता है, जो प्रोसेसर को मुख्य मेमोरी से प्रोग्राम और डाटा प्राप्त करने में प्रतीक्षा करने से बचाता है? तो वो क्या होता है? तो वो होता है कैश मेमोरी, आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
कैश मेमोरी जो होता है वो एक तीव्र गति की कम संग्रहण क्षमता वाली अस्थायी मेमोरी होती है, जिसको सीपीयू और मेन मेमोरी के मध्य बफर के रूप में कार्य करने के लिए हेतु बनाया जाता है। इसका प्रयोग प्रोसेसिंग के दौरान बार बार उपयोग में आने वाले डाटा और निर्देशों को अस्थायी तौर पर लोड करने हेतु किया जाता है। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। अगला जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 इस कंप्यूटर से संबंधित, उसमें होगा इनपुट और आउटपुट डिवाइस, तो उसको हम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।